अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास थ्योरम नंबर 12.1.4 ये हमारा सिलेबस में दूसरा थ्योरम है जो कि सिलेबस में इंक्लूड है। अब देखिए थ्योरम के अंदर इसकी सबसे पहले हमने समझनी होती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहती है? प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। थ्योरम में तीन बातें आपने देखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़, हमें गिवन क्या है। कोई भी क्वेश्चन मैथ के अंदर होता है ना, सबसे पहले हमें कोई वो डेटा देता है जिसको हम गिवन के ज़मरे में शामिल करते हैं, और जो वर्क हम करते हैं हल करने के लिए वो हमारी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और इसके अलावा जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारा प्रूव होता है या रिक्वायर आंसर होता है। लेकिन इस थ्योरम के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या पॉइंट प्रूव करना है? एनी पॉइंट। देखिए वो कहता है पॉइंट है, हमें बता क्या रहा है? देखो ये चीज़ हमें गिवन में आ रही है, कोई पॉइंट है। किसके अंदर पॉइंट है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के अंदर। ये वर्ड भी हमें क्या है? गिवन है ये वाला। कहते हैं इस एंगल के अंदर कोई पॉइंट मौजूद है। देखिए सबसे पहले एंगल बनाते हैं। एंगल बनाते कैसे हैं? देखिए यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। देखिए एक रे हमारे पास ओ ए है और दूसरी रे हमारे पास क्या है? ओ बी। ओ ए और ओ बी जहाँ पे ये मीट करती हैं वहाँ पे क्या बनता है? एक एंगल बनता है। और एंगल बनाने की दो कंडीशनें होती हैं। देखिए एक एंगल हमारे पास पॉजिटिव होता है, आगे हम देखेंगे ज्योमेट्री के अंदर, और एक एंगल हमारे पास नेगेटिव होता है। जो एंगल पॉजिटिव होता है उसकी टर्मिनल साइड अपर हिस्सा होती है और इनिशियल साइड नीचे वाला हिस्सा होती है। मतलब इस टाइप का हम एरो बनाते हैं, वो ज्योमेट्री में हम डिटेल्स के अंदर सीखेंगे। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं कि उसने हमें क्या दिया? एक पॉइंट दिया। किसके अंदर दिया? एंगल के बाइसेक्टर के अंदर। एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन, देखिए लास्ट टाइम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डिफाइन पड़ी थी, जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। देखिए इस एंगल को, ये लाइन है, इसका नाम बुक वाले ने एम रखा हुआ है, ओ एम। इसका मतलब ये वो लाइन है। देखिए अमूमन ऐसी लाइनें लगी होती हैं, ये इक्वेलिटी को शो करती हैं। सिंगल लाइन हो एंगल के लिए या डबल लाइन, दोनों इंडिकेशन करती हैं। सबसे पहला हमें डेटा क्या गिवन है, तो हमें क्या बता रहा है वो? कि एक एंगल है, एंगल के अंदर कोई पॉइंट है। देखिए मैं सपोज कहता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका क्या नाम है? पी। अब देखो क्या बताया? एंगल के अंदर पॉइंट, तो वही लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑफ एन एंगल। पॉइंट ऑफ एन एंगल। किस एंगल के अंदर? ओ ए ओ बी। अच्छा ए ओ बी लिखा है। आप देखिए ये क्यों लिखा है? क्या इस चीज़ को मैथमेटिकली यूं लिख सकती है, एंगल ए ओ बी। ये दोनों सैम्बल्स हैं। लेकिन जो चीज़ जब एंगल का सिंबल लगाना हो ना, एंगल बनता होता है एक पॉइंट के ऊपर। आपने ऐसे लिख दिया ए बी सी, यहाँ लिख दिया ए सी बी, यहाँ लिख दिया बी ए सी। देखिए तीन बातें लिखी हुई हैं, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। किस पॉइंट पे बन रहा है? देखिए जो चीज़ मिड में होती है ना, हमेशा उस पॉइंट पे एंगल बनता है। इधर एंगल बी पे बन रहा है, इधर एंगल सी पे बन रहा है, और इधर एंगल ए पॉइंट पे बनना है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे एंगल किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ओ एंगल का कोई पॉइंट पी है। गिवन हो गया हमें। देखते हैं जी आगे वो क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट बेटा वो हमें कहता है गिवन के बाद प्रूव, टू प्रूव, निकालें, बताएं किस चीज़ के इक्वल होता है। अब वो क्या कहता था कि जो एंगल के अंदर पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, ये हमने निकालना है। देखो पूछ रहा है वो, कहते जो एंगल के अंदर पॉइंट था वो इक्विडिस्टेंट है। इक्वी का क्या मतलब होता है? एक जैसा, बराबर, एक जैसे फासले पे है। कौन एक जैसे फासले पे है? जिसको हमने लिया है। वो लिया है वो क्या चीज़ है? पॉइंट। पॉइंट हमने जो लिया है वो इक्वल फासले से है। कहाँ से इक्वल फासले पे है? कहते हैं फ्रॉम इट्स आर्म्स। इस एंगल के ये जो आर्म्स है ना, यहाँ से इसका फासला क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है हमने ये प्रूफ करना है किस चीज़ के ऊपर? P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इस आर्म। देखो P का यहाँ से फासला एक पॉइंट है और यहाँ से फासला एक ये पॉइंट है।
अब देखो Q और ये R, अब वो ये कहना चाहता है P का Q से फासला पॉइंट से, ये कंग्रेट कर जाता है, मुमासलत रखता है P का R से फासला। ये हमने प्रूव करना है, ये बताना है कि वाकई अगर एंगल के अंदर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, अब वो इस पॉइंट से क्या है, इक्वल फासले पर है। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब जानते हो ना, दो बराबर हिस्से एंगल के। अब देखें बेटा, हमने ये लिख दिया पी क्यू कंग्रेंट कर जाता है किसके, पी आर के। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अगला एक सवाल जनरेट होता है, ये देखो गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ के लिए इसका एक बेस्ट आंसर, देखिए आप क्या करना चाहते हैं, हल। देखिए हमें जब डाटा होगा ही नहीं तो हम निकाल सकते हैं, तो पहले किस चीज़ की ज़रूरत आएगी, उस डाटे के जो गिवन होगा। अब काम किसके लिए करेंगे, जो हमें निकालना होगा, इसलिए हम प्रूफ बताएंगे और फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइन तो नहीं किया ना, हमने कहा ये मिल चुका है, हमने सिर्फ ये किया, ये पी आर इसके ऊपर ड्रा किया। देखो यहाँ पे एंगल जो मैं बताता हूँ 90 का बनना है और इस पॉइंट पे भी एंगल 90 पे बन रहा है। तो मैं ये क्या कहता हूँ, मैंने क्या किया, ड्रा किया पी क्यू परपेंडिकुलर, ये देखो उल्टा टी, उल्टा टी ये वाला सिंबल किसका होता है, परपेंडिकुलर का। उल्टा टी इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। और ये सीधी दो लाइनें अगर हों तो ये इंडिकेट करती हैं पैरेलल को। पैरेलल का मतलब होता है एक जैसी, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए क्या पता चला कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी, ओ सॉरी ओ ए, एंड इसी तरीके पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ पी। देखो ये हमने वर्क किया है इसके ऊपर, ये क्या किया हमने, वर्क किया है। और हमारे पास इस वर्क करने से क्या पता चला, दो ट्रायंगल बन रही हैं। देखो हमने थ्योरम स्टार्ट चैप्टर के बारे में किस में थे, अमूमन ये पूरा जो चैप्टर है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स के बारे में है, ट्रायंगल्स के अंदर। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम थ्योरम को कंफर्मेशन के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके लिए क्या देते हैं, रीजंस, ताकि जो हम बातें कह रहे हैं वो दलाइल से इन्हें प्रूव कर सकें कि ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर इस बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ने इस डायग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है और दोनों ट्रायंगलें आपस में कोरस्पोंडेंस करती हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल है, एक का नाम है ट्रायंगल पी ओ क्यू, कोरस्पोंडेंस कर रही है ट्रायंगल पी ओ आर के। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये बातें हमें क्लियर हो गई। अब हमने ये देखना है कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कोरस्पोंडेंस करती हैं, ये सिंबल किसका है, कोरस्पोंडेंस का। ये लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, दिस इज अ सिंबल ऑफ कोरस्पोंडेंस। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोरस्पोंडेंस करती हैं तो ये किसके लिए होती है, कंग्रेंसी, मुमासलत बताने के लिए। तो इसको हम तीन कंडीशन से वेरीफाई करते हैं। अब देखिए वो तीन कंडीशनें कहाँ से होती हैं, या तो गिवन से या फिर कंस्ट्रक्शन से। अगर देखो डायग्राम को बेटा गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है, ये जो ओ पी पॉइंट है ना, ये इस डायग्राम का भी हिस्सा है और इस डायग्राम का भी। इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ओ पी कंग्रेंट कर जाता है मेजरमेंट ऑफ ओ पी के। इसका मतलब है ये जो मेजरमेंट है क्यों कंग्रेंट करती है, कि इस डायग्राम में ये चीज़ कॉमन है, ये वो चीज़ है जो दोनों का हिस्सा है। जो चीज़ दोनों डायग्राम का हिस्सा हो, इसका मतलब ये साइड्स है ना, क्या हिस्सा है, ये साइड। इस ट्रायंगल के लिए इस साइड भी वही है, इस ट्रायंगल के लिए भी साइड, इसका मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, एक जैसी हैं। अब देखिए नेक्स्ट बेटा क्या चीज़ हमें गिवन है, नेक्स्ट हमें सारी बात एंगल के बारे में हो रही है। अब देखिए एंगल के क्या बारे में हो रही है, हमें ये पता है क्यू पॉइंट और आर पॉइंट पे अगर एंगल को देखें, मैंने क्या कहा है, क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर है। देखो क्यू पे एंगल 90, आर पे, तो देखो मैं कैसे बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब देखो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, इसकी, तो इसको मिनट में लिखूंगा, एंगल पी क्यू और क्या है ओ। देखो कंग्रेंट कर जाता है मेजरमेंट एंगल पी, फिर किसको लिखूंगा, आर ओ। वो कहेगा आपको कैसे पता चला, जी मुझे गिवन था। वो कहेगा कैसे गिवन था, यहाँ तो कहीं नहीं बताया हुआ, ऐसे गिवन था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्लियर हो गया, बाइसेक्टर दो इक्वल।
अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास और भी एंगल गिवन है। कौन सा एंगल गिवन है बेटा? ओ भी क्या है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है ये लाइन। इसका मतलब है अब मैं वही लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब क्यों नहीं लिखूंगा दरमियान में? अब देखो वही पी ओ क्यू कंग्रेंट कर रही है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल पी ओ आर। अब देखो गिवन है आपको एंगल, सॉरी ये था कंस्ट्रक्शन और ये हमारे पास क्या है, गिवन। क्योंकि ओ वाला एंगल उसने हमें खुद दे दिया है कि ये बाई सेक्टर है और इसको हमने कंस्ट्रक्शन से कहा है कि 90 डिग्री है। क्लियर हो गया? कितनी कंडीशन हमने बताई? 3। देखिए जब भी कोरोस्पोंडेंस को कंग्रेंसी में चेंज करना हो तो हमें कितनी कंडीशंस की जरूरत पेश आती है? 3। तो ये ट्रायंगल के अंदर जो कोरोस्पोंडेंस का सिंबल है वो चेंज हो जाता है कंग्रेंसी में। देखो सिंबल का क्या रखना है, अमूमन क्या करते हो, यहाँ ट्रायंगल नहीं लगाते, ये सिंबल चेंज करते हो। सिर्फ कंडीशन देखनी है, इसको तोड़ने के लिए 3 बातें मुमासलत वाली चाहिए। अब देखो एक साइड यूज की है, दोनों एंगल है, तो पासुलेट का नाम साइड एंगल। इसका मतलब है ये किस पासुलेट से बताया? साइड एंगल। ऐसा पासुलेट इसमें एक ट्रायंगल की एक साइड और 2 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल की एक साइड और दोनों एंगल से क्या कर रहे हैं? कंग्रेंट्स कर रहे हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट हमारे पास, अब ट्रायंगल एक कंग्रेंट कर गई है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल से लिंक है। अब दोनों ट्रायंगलों का अगर लिंक है, इसका क्या मतलब है? अगर ये लाइन भी सेम है, देखो ओ क्यू और ओ आर ये भी सेम है, इसका मतलब है फिर पी क्यू और पी आर का फासला क्या होगा? सेम होगा। तो हम ये कहेंगे पी क्यू कंग्रेंट कर जाएगा किसके? पी आर के। देखो एक यहां लिखेंगे क्यों, रीजन भी देंगे और प्रूफ भी कर देंगे। कोरोस्पोंडेंस साइड ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल, या आप यूं भी कह सकते हो हिंस प्रूव्ड कि ये हमारे पास आ चुका है। ये आपके पास थ्योरम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टाइम फिर आखिरी बात, स्टेटमेंट के बाद क्या देखोगे? गिवन डाटा क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है, स्टेटमेंट को समझना है जो मैंने पहले दी है कि ये आपको बता क्या रही है। इसके बाद आप क्या निकालते हो? रिजल्ट निकालते हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।